Assalamu alaikum dear student, I am Sayyida Rabah Fatima. We are doing chapter number 14 ratios and proportions grade 9th. Today we are going to prove basically going to find the answers of the two questions of exercise 14.2. Let's move towards the light board. Exercise 14.2. Question number 1 we are going to prove today. Basically हमें 4 options given हैं. एक कंडीशन के अकॉर्डिंगली हमें बताना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सी है. तो उसके लिए सबसे पहले स्टेटमेंट को करते हैं अंडरस्टैंड और फिर उसको करेंगे स्टार्ट. इन ट्रायंगल ए बी सी एज शोन इन द फिगर, सी डी बाइसेक्ट एंगल एट वर्टेक्स सी एंड मीट्स ए बी लाइन सेगमेंट एट डी पॉइंट. तो हमने देखा कि हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है जो कि हम देख सकते हैं ए बी सी, और उसके बाद हम एंगल की बात कर रहे हैं. किस पे एंगल, जिस पे हम बात कर रहे हैं वर्टेक्स पे, वो वर्टेक्स सी है. तो हमने क्या कहा यहाँ पर जो क्वेश्चन में गिवन है उसको हमने अंडरस्टैंड किया है कि जो एंगल बन रहा है किस पे, सी पे, उस पे जो सी डी हमें नजर आ रही है एक रे, वो बाइसेक्ट कर रही है इस एंगल को. इट मीन्स जो एंगल यहाँ बन रहा है वही एंगल बन रहा है यहाँ पर. तो ये दोनों के दोनों एंगल्स क्या हैं स्टूडेंट, दोनों एंगल्स हैं इक्वल. तो हमें फर्दर यहाँ पर करना क्या है और किस पॉइंट पे मीट करें, वो पॉइंट डी है. ये भी हमने कर दिया मेंशन ए बी लाइन सेगमेंट के ऊपर. अब हमें किसके लिए ये ऑप्शन गिवन है, हमने बताना है कि बी डी इज इक्वल्स टू व्हाट, बी डी इक्वल्स टू 5, बी डी इक्वल्स टू 16, बी डी इक्वल्स टू 10 और बी डी इक्वल्स टू 18. तो हमने बताना है कि इन चारों में से बी डी की हमारे पास कौन सी ऑप्शन आ रही है. ये स्टूडेंट यहाँ पर हमें जो लेंथ गिवन है 6, ये बेसिकली इसकी लेंथ है, ये लेंथ है ए डी की. तो हम यहाँ पर इस चीज़ को अच्छे से समझते हुए चलें कि ये जो लेंथ है ए से डी तक, ये कितनी है, ये हमारे पास है 6, जो कि यहाँ पे हम देख सकते हैं. ओके, अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करनी है बी डी की लेंथ जो कि होगी यहाँ से यहाँ तक. तो हम ऐसा करते हैं 6 को उधर लिख दें ताकि कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो. तो 6 को हम लिख देते हैं यहाँ पर. तो 6 किसकी लेंथ को शो कर रही है, लेंथ को शो कर रही है ए डी की, और बी डी की लेंथ स्टूडेंट हमने करनी है यहाँ पर फाइंड और बताना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा. और क्या गिवन है, बी सी हमें गिवन है कि वो 10 है. और अब देखें कोई यूनिट नहीं गिवन, तो हम यहाँ पे कोई भी यूनिट इसको लिया, जस्ट वर्ड यूनिट यूज़ कर सकते हैं. तो कोई भी यूनिट नहीं लिखा तो हम ऑब्वियसली हम किसी भी यूनिट को यहाँ पर मेंशन नहीं करेंगे. अब देखें यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी सी की लेंथ क्या है 10 है और ए सी की लेंथ क्या है हमारे पास है 12. ओके, अब बेसिकली हम करेंगे क्या, या कौन सा रिजल्ट यहाँ पर यूज़ करेंगे इस करेक्ट ऑप्शन को बताने के लिए. हम स्टूडेंट बात कर रहे हैं सिमिलर ट्रायंगल्स की, और सिमिलर ट्रायंगल्स में हम कई रिजल्ट्स को कर चुके हैं डिस्कस. और किन रिजल्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं, हमने देखा कि अगर सिमिलर ट्रायंगल है और सिमिलर ट्रायंगल में अगर हमारे पास साइड्स आ जाए ट्रायंगल की, तो ट्रायंगल की साइड्स के अकॉर्डिंगली, उनकी प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंगली कई रिजल्ट्स को हमने अभी प्रूव कर लिया है और उन्हीं में से एक को हम करने जा रहे हैं चूज़. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन माइंड में ये आता है कि हम कौन सा रिजल्ट यहाँ पर अप्लाई करेंगे. तो उसके लिए हम अपने स्टेटमेंट को दोबारा रीड करते हैं, और एक यहाँ पे ऐसा वर्ड है जो कि हमें ईजिली उस वर्ड की वजह से पता चल जाएगा कि हम कौन सा रिजल्ट यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं. सी डी बाइसेक्ट एंगल एट द वर्टेक्स सी. तो बेसिकली ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है ये हमें बता रही है कि हमने कौन सा रिजल्ट यूज़ करना है. इसका मतलब है कि हमने सी वर्टेक्स पे जो एंगल बन रहा है उसके एंगल बाइसेक्टर की बात की है. तो हमेशा याद रखिएगा जब भी एंगल बाइसेक्टर हमें नज़र आएगा कहीं पर भी, तो हम फ़ौरन समझ जाएंगे कि हमें क्या करना है. हमें थ्योरम, जिस थ्योरम की स्टेटमेंट को यूज़ करना है वो थ्योरम नंबर 3 है जिसको हम कर चुके हैं प्रूव. तो उस थ्योरम को हमने क्या अंडरस्टैंड किया था, या उस थ्योरम को हम किस तरीके से यहाँ पर यूज़ करेंगे. अब देखें, हमें पता है कि वहाँ पे हमने प्रूव किया था कि जो एंगल बाइसेक्टर की ऑपोजिट साइड होगी, जहाँ पे हम देखेंगे एंगल की जो ऑपोजिट साइड बन रही है उसकी प्रोपोर्शन किस तरीके से हम लेंगे. ये जो पार्ट है, जो ये पार्ट है, उनकी रेशो इक्वल होगी स्टूडेंट. किस चीज़ के, वो इक्वल होगी उन दो साइड्स की रेशो के जो कि मिल के बना रही होंगी एंगल. अब सी वर्टेक्स पे जो एंगल बन रहा है उसके लिए हमें 2 साइड्स रिक्वायर्ड, जो कि ऑब्वियसली बिहेव करें एज अ टर्मिनल एंड इनिशियल साइड. तो एक साइड है बी सी और दूसरी साइड है हमारे पास ए सी या सी ए. तो ये दोनों साइड्स मिलकर बना रही हैं ये एंगल सी. तो इनकी रेशो इक्वल होगी इन दोनों साइड्स की रेशो के. ये हमने थ्योरम 3 में किया था प्रूफ. तो उसी को रिजल्ट को यहाँ पर मैं करने जा रही हूँ.
यूज़। और स्टूडेंट हमेशा याद रखिएगा क्योंकि हमारे पास काफ़ी रिजल्ट्स हैं तो ये कैसे पता चले कि हमने कौन सा रिजल्ट करना है यहाँ पर यूज़। मैंने जैसे कि कहा कि यहाँ पे तो एंगल बाइसेक्टर हमें हेल्पफुल है और उसके अलावा दो चीज़ें देखनी होती हैं, क्या हमें गिवन है और क्या हमें रिक्वायर्ड है। इन दो चीज़ों की मदद से हम डिसाइड करते हैं कि हम कौन से रिजल्ट यूज़ करने जा रहे हैं। गिवन देखते हैं और गिवन के साथ साथ ये भी देखते हैं कि हमें क्या चीज़ फाइंड करनी है या क्या चीज़ प्रूव करनी है। तो हम यहाँ पे फाइंड बेसिकली कर रहे हैं, तो हम इन दोनों चीज़ों को देखते हुए अपने रिजल्ट को चूज़ करते हैं कि हम कौन सा रिजल्ट यहाँ पर करने जा रहे हैं यूज़। तो सबसे पहले अब उस रिजल्ट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर जो साइड्स हैं उनको मैं मैंशन कर दूँगी किस कौन सी साइड की लेंथ हमारे पास क्या है। तो मैं यहाँ पर इस चीज़ को कर दूंगी मेंशन। अब यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, हमें BD फाइंड करना है। तो BD तो ऑब्वियसली हम लास्ट में मेंशन करेंगे, उसके अलावा मेंशन कर देते हैं कि हमारे पास AD की क्या है, AD इक्वल्स टू 6 और उसके अलावा हमारे पास जो है उनको भी मेंशन करेंगे यहाँ पर BC इक्वल्स टू 10 एंड CA इक्वल्स टू 12। और फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है BD। ओके, तो अब मैं थ्योरम 3 की जो रिज़ल्ट की स्टेटमेंट है उसको यूज़ करूँगी और फिर हम फर्दर मूव करेंगे कि किस तरीके से हम फाइंड करते हैं इस लेंथ को। तो हमारे पास थ्योरम नंबर 14.3 उसकी स्टेटमेंट क्या थी, उस स्टेटमेंट को यहाँ पर मेंशन कर दें ताकि हमें हर पॉइंट रहे क्लियर और उसके बाद हम उसको कर देंगे अप्लाई। सो आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर 14.3। अब यहाँ पर उसकी स्टेटमेंट क्या थी उसको मैं यहाँ पर करने जा रही हूँ मेंशन। द इंटरनल बाय सेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स opposite sides to it। अब वो डिवाइड करेगा ऑपोजिट साइड, कौन से ऑपोजिट साइड की बात करें, ये जो दो ऑपोजिट साइड हैं स्टूडेंट इनको यहाँ पर हम कर रहे हैं डिस्कस। इन द रेशो ऑफ द लेंथ्स ऑफ द साइड। अब कौन सी दो साइड्स की हम रेशो की लेंथ ले रहे हैं स्टूडेंट, जो कि कंटेन कर रही हैं इस एंगल को, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था। यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे साइड्स कंटेनिंग द एंगल। ये स्टूडेंट ये हमारे पास वो रिजल्ट है जिसको हम करेंगे यहाँ पर यूज़। अब स्टूडेंट इसके अकॉर्डिंगली जो कि मैंने मेंशन किया है हमारे पास क्या आ जाएगा, मेजर BD अपॉन, अब मैं यहाँ से ले रही हूँ रेशो तो इस चीज़ का ध्यान रखना, हम यहाँ के बजाय इस साइड से ले रहे हैं, मेजर DA। अब स्टूडेंट देखें यहाँ पर इस चीज़ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये अगर हम AD लिखें जब हम लेंथ की बात कर रहे हैं, या मैं राइट कर दूँ DA एक ही बात है, तो इसका मतलब मैं अगर DA लिख रही हूँ तो मैं DA पे भी यहाँ इसी लेंथ को यूज़ करूँगी। इक्वल्स टू मेजर BC। अब हम ले रहे हैं BC अपॉन हमारे पास क्या थी CA। ओके, अब हम क्या करेंगे इसमें वैल्यूज को कर देंगे पुट। तो BD क्योंकि हमने फाइंड करना है तो हमारे पास DA क्या है स्टूडेंट 6 है और यहाँ पर BC क्या है, BC है 10 और CA है 12। तो हम इसको कर लेंगे यहाँ पे डिवाइडर, वहाँ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई है, हमारे पास कुछ आ जाएगा इस तरीके से 10/12 × 6। तो इनको दोनों को कर देंगे कैंसिल आउट, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, मेजर BD इक्वल्स टू 10/2। तो अब यहाँ पर इनको भी फर्दर कर देते हैं सॉल्व, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो फाइनली स्टूडेंट हमारे पास BD की क्या लेंथ आ गई है, BD की लेंथ आ गई है 5, जो कि हमने करनी थी फाइंड, हम कर चुके हैं। इसका मतलब है करेक्ट ऑप्शन इज
5। सो 5 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, जो कि हमने कर लिया सॉल्व करके इस तरीके से फाइंड। आई होप जिस तरीके से मैंने इस रिजल्ट को अप्लाई किया है वो हो चुका है आपको रिजल्ट क्लियर। यस स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 इज इन ट्रायंगल ABC एज शोन इन द फिगर, दिस इज द ट्रायंगल AB एंड C, CD ray bisects angle at vertex C. We can see here CD ray क्या कर रही है स्टूडेंट, बाइसेक्ट कर रही है उस एंगल को जो कि बन रहा है किस वर्टेक्स पे, वर्टेक्स C पे बन रहा है। इसका मतलब है ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि हमने वर्ड यूज़ किया है बाइसेक्ट। ओके, इफ़ AC equals to 3, AC equals to 3, CB equals to 6 एंड AB equals to 7, इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट जो हमारे पास लेंथ है वो 7 है स्टूडेंट। तो इससे इतने से पार्ट की 7 नहीं समझनी, AB जो है उसकी कंप्लीट लेंथ हमारे पास क्या है, 7 है। देन फाइंड AD एंड DB, हमें AD फाइंड करना और हमें फाइंड करना है DB। तो इस बात पे बाद में हम मूव करेंगे कि हमने रिजल्ट कौन सा यूज़ करना है, जबकि रिजल्ट को हम इजीली यहाँ पर गेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी हमने बात की है किसकी, बाइसेक्ट एंगल। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि जब भी हम इस वर्ड को देखेंगे तो हम थ्योरम नंबर 3 की स्टेटमेंट को कर रहे होंगे यूज़, तो हम यहाँ पे भी वही करेंगे। ये स्टूडेंट हमारे पास क्या है, AB की लेंथ है 7 और मैं अगर लेट कर लेती हूँ कि मेरे पास ये जो पार्ट है AD उसकी लेंथ क्या है, उसकी लेंथ मैं x सपोज कर लेती हूँ। तो अगर ये हमारे पास टोटल 7 है, ये x है, तो सिर्फ इतने से पार्ट की हम कैसे फाइंड करेंगे, टोटल में से इतने से पार्ट को कर देंगे माइनस, तो हमारे पास ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं इस चीज़ को कर देती हूँ मेंशन, जो कि हम करने जा रहे हैं कि किस तरीके से मैं इतने से पार्ट को ले लूँगी, लेट कर लूँगी कि ये x है। अगर ये x है तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, टोटल में से इतने को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 7 माइनस x। तो इस तरीके से हमारे पास AD और DB की लेंथ आ जाएगी, जो कि मुझे करनी है फाइंड। तो हम करेंगे क्या, x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और x की वैल्यूज़ को दोनों में इंसर्ट करके फिर हम दोनों लाइन सेगमेंट्स को कर रहे होंगे फाइंड। और मैं करूँगी क्या, यहाँ पर यूज़ करूँगी उसी रिजल्ट की स्टेटमेंट को जो कि हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया है, बाय यूजिंग थ्योरम 14.3, इट्स बेसिकली 14.1.3 या 14.3, हमने बेसिकली से उसको यहाँ पे कॉल ही करना, स्टेटमेंट को हम मेंशन नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम यूज़ करेंगे इसके रिजल्ट को। तो रिजल्ट क्या है, हमें पता है कि जो एंगल बाइसेक्ट जिसकी हम करने की बात कर रहे हैं उसके ऑपोजिट साइड की जो रेशियो होगी वो प्रोपोर्शनल होगी किसके साथ, उन दो साइड्स की लेंथ के साथ जो कि मिलके बना रही हैं एंगल। इसी रिजल्ट को मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी और इसको फिर अपनी जो दोनों लेंथ्स उनको कर लूँगी फाइंड। सो आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर मेजर AD अपॉन मेजर DB, ये किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, अब हम दोनों साइड्स को ले लेंगे यहाँ पर, मेजर AC अपॉन मेजर CB। ये हमारे पास क्या आ गई, रेशो आ गई, जिसको मैं यूज़ कर रही हूँ। हम यहाँ पे वैल्यूज़ इंसर्ट कर देंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x और यहाँ पे आ जाएगा 7 माइनस x, और यहाँ पे AC की वैल्यू क्या है 3 और CB की वैल्यू क्या है 6। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से इसको कर दूंगी राइट। अब देखिए स्टूडेंट, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, हमें पता है कि हमारे पास क्या आ गया है, 3/6 आ गया, 3 1 3, 3 2 6। तो इसको हमने इस तरीके से राइट कर लिया। अब बाकी मैं इसको करती हूँ यहाँ पे मेंशन, x अपॉन 7 माइनस x इक्वल्स टू 1/2। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 इंटू एक्स विल बी इक्वल्स टू 1 इंटू 7 माइनस एक्स। तो ये इसको हम सॉल्व करेंगे फर्दर, तो आ जाएगा हमारे पास 7 माइनस एक्स। अब क्या हमें पता है कि हम किस तरीके से करते हैं x की वैल्यू को फाइंड। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, x को एक साइड पे कर देंगे और बाकी को एक साइड पे कर देंगे, तो हम उसकी वैल्यू आसानी से कर सकते हैं फाइंड। तो आ जाएगा, ये माइनस हो रहा है वहाँ जाके हो जाएगा प्लस 7 आ गया, 2 + 1 3x इक्वल्स टू 7, 3x इक्वल्स टू 7। और यहाँ पे क्योंकि 3 मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, x आ गया है 7/3। अब x था क्या, बेसिकली x हमारे पास थी लाइन सेगमेंट, किसकी लेंथ थी, AD की लेंथ थी। तो हम यहाँ पर राइट कर सकते हैं कि हमारे पास मेजर AD बेसिकली इक्वल आ चुका है किसके,
7/3। तो वो एक तो हमने कर ली है फाइंड, जो कि लेंथ हमें फाइंड करनी थी। तो अब AD को करने के बाद स्टूडेंट हम क्या करेंगे, अब मैं DB को भी आसानी से फाइंड कर सकती हूँ। तो मैं अगर x की जगह ये वैल्यू पुट कर दूँ इसमें, तो हम आसानी से इसको राइट कर सकते हैं कि हम किस तरीके से इसको लेकर चल रहे हैं। तो हम यहाँ पर राइट करेंगे कि हम किस तरीके से उसको फाइंड करेंगे। मैयर DB इक्वल्स टू 7 माइनस एक्स। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 माइनस 7/3। अब हमें पता है कोई भी नंबर हो उसके डिनोमिनेटर में हमेशा 1 होता है। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम किस तरीके से लेंगे, 3 1 ज़ा 3 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 के साथ और 1 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 7 के, 3 यहाँ पे हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 21 माइनस 7/3। यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे और ये आ जाएगा हमारे पास कुछ इस तरीके से। तो ये हमारे पास आ जाएगा 14/3। अब स्टूडेंट देख सकते हैं हम, ऑब्वियसली ये हमारे पास फर्दर तो नहीं कट हो सकता। तो हमारे पास DB की वैल्यू भी आ चुकी है, जो कि क्या है, DB हमारे पास आ गया है मैयर DB इक्वल्स टू 14/3। ये दूसरी भी हमने लाइन सेगमेंट की लेंथ फाइंड कर ली है, जो कि हमें क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए कही गई थी। और हमने देखा हमने किस तरीके से इसको फाइंड किया। पहले हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली, जो कि थी AD की, और उसकी मदद से फिर हमने 7 माइनस एक्स को यूज़ किया और x की वैल्यू उसमें इंसर्ट करके हमने DB की भी वैल्यू कर ली फाइंड। सो ये हमारे पास वो रिजल्ट्स हैं जो कि हमें क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड करने के लिए कहे गए थे। आई होप जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में थ्योरम 3 की स्टेटमेंट को यूज़ किया है वो आपको क्लियर हो चुकी है। और मैं दोबारा रिपीट कर दूं, हमें कैसे पता चला हमने थर्ड थ्योरम यूज़ करना है, एंगल बाइसेक्टर की वजह से। तो जब भी हम ये वर्ड देखेंगे तो हमें पता है कि हम इसी रिजल्ट को कर रहे होंगे वहाँ पर यूज़। दैट्स इट। यस स्टूडेंट, आई होप जिस तरीके से हमने थ्योरम 3 की स्टेटमेंट को यूज़ किया और उस स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए अपने दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व किया और देखा कि किस तरीके से हम रिक्वायर्ड अपनी लेंथ को कर सकते हैं फाइंड, वो आपको सारे पॉइंट हो चुके होंगे क्लियर। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।